हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं एक और न्यू मार्वल लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर एक जन बोल रहा होता है, आसमान में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और इसकी लाइट के कारण जितने भी इंसान हैं वो इस समय ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। स्किन और फ्लैश बदल के घास और पेड़ में बदल जा रहे हैं और कुछ लोगों की हड्डियों में से मेटल निकल रहे हैं और ये सब लोग इस जंगल में आगे तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इस तरीके की क्रेजी फैली हुई आपदा के नीचे यहाँ पर इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जो भरी हुई है कंफर्ट से। आखिर क्यों मैं ये सब सिचुएशन को इतने आराम से और केयरफुल एटीट्यूड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या मुझे डर नहीं लगता इस डार्क साइड से अटैक किए जाने में? वो इसलिए क्योंकि मैं भी ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ एक जमीन के टुकड़े में। और वो गुस्सा होकर बोलता है, आखिर मैं क्यों एक जमीन का टुकड़ा बन गया? अब मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से वहाँ? सारे के सारे इंसान होकर ट्रांसफॉर्म हुए हैं। कम से कम तुम्हें मेरी ह्यूमन फॉर्म तो रखनी चाहिए थी। और फिर हम देखते गुस्से गुस्से में अपना वो पैर ऊपर उठाता है जिससे वहाँ की जमीन ऊपर उठ जाती है और इसका पैर उससे टकरा जाता है और उससे टकरा के ये गिरने लगता है और सीधे जाके इसकी रोड में इसका सर घुसता है और ये बहुत चिल्ला रहा होता है। इसके सर से काला कलर का खून बहता है और जिसे टकराया था वो पीछे मुड़ के देखता है, वो भी कंफ्यूज लगता है और ये उसे चिल्ला रहा होता है और दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। और ये बोलता है, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसी कारण जो तुम्हारा स्वभाव है वो पूरी तरीके से बदतर हो चुका है। ये मैटर नहीं करता कि तुम ट्रांसफॉर्म हुए हो या नहीं। अब ऐसा लगता है कोई भी मेरी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। मेरी समझ और मेरी मानसिक स्थिति वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं सच में जमीन का टुकड़ा बनते जा रहा हूँ। इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आखिर ये मरने से कैसे अलग है? और फिर वहाँ पे लेट जाता है। चलो अच्छे से आज्ञाकारी बन के यहाँ पे लेट जाते हैं और ये अपोकलिप्स को गुड बाय करते हैं। और फिर हम देखते हैं यूजन भग के आ रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो एक लड़की होती है और बोलती है, धत्तेरी की ये मोस्टर तो हर जगह पर है कि यहाँ पर आसपास कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो इसके ऊपर से निकल जाती है और ये देख रहा होता है और फिर बोलता है, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसके कारण उसका पैर उसमें टकराता है और ये मुंह के बल जमीन पे आके गिरती है। और फिर बोलता है, अभी जो कुछ समय मेरे को फीलिंग आई थी इंसानों के 3 बड़े डिजायरों में से एक वो मेरे दिल में फूट रहा है। ये एक साइन और प्रूफ है जिंदा होने का। इस तरीके की फीलिंग मुझे याद दिलाती है कि मैं अभी भी इंसान हूँ। और फिर उठती है और बोलती है, ये तो बुरा हुआ, आखिर में कैसे? और फिर हम देखते हैं एक जन उसके सामने आ जाता है और ये देखती है और फिर हम देखते हैं दोनों इसके सामने होते हैं और वो उसको देख के घुर्रा रहे होते हैं और ये दोनों हमला कर देते हैं और वो चिल्ला रही होती है डर के मारे। और तभी अपनी उंगली नीचे करता है और उसकी उंगली नीचे करने की वजह से जिस जगह पे लोग खड़े थे वो जमीन नीचे को धंस जाती है। और फिर वो बोलता है, तुम मोस्टर कहीं के, तुम लोग मेरी बॉडी के ऊपर क्यों इतना चिल्ला रहे हो? क्या तुमने मेरी परमिशन ली इसके लिए? तो मैं अलाउ नहीं है कि तुम टच करो किसी भी नॉर्मल इंसान को। और वो अपने हाथ साथ में जोड़ता है और जिस गड्ढे में वो लोग थे वो उन लोगों को दबाने लगता है और ये लोग गुस्से में आते हैं और ऊपर को चढ़ने लगते हैं। और ये भी हैरान हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रगल, भले ही मुझे दर्द नहीं होता, मेरे पास दर्द का कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये लोग एक्चुअली में मुझे तोड़ सकते हैं। एक डार्क साइड जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक मरे हुए पेड़ में और दूसरा डार्क साइड जो ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक लोहे के रिइंफोर्सिंग बार में। ये दोनों सच में बहुत ज्यादा टफ है। अब ऐसा लगता है मुझे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए इन लोगों से डील करने के लिए। फिर वो इसको लहरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है और उसको चारों ओर से ढक रहा होता है और वो एक गुफा बना देता है। फिर ये मन में बोलती है, ये मट्टी तो एक्चुअली में क्विक सैंड की तरह बिहेव कर रही है और मुझे कवर कर रही है, क्या ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है? और फिर ये बोलता है, जो जमीन है वो बोलती नहीं है और ना ही किसी की अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, ये जगह मेरी है और ये जगह मैं खुद हूँ। और ये लोग उसकी तरफ देख के चिल्लाते हैं और दोनों एक साथ हमला कर देते हैं इसके ऊपर और वो दोनों उसके ऊपर अपना हमला करते हैं और वहाँ पे एक शॉकवेव उठती है। और फिर ये बोलता है, तुम्हारे जैसे डार्क साइड वो सच में सबसे लो रैंक के ट्रांसफॉर्म्ड है जो मोस्टर ने अपनी इंटेलिजेंस को खो दिया है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि जो जमीन होती है कितनी मोटी और भारी होती है। और फिर हम देखते हैं वो लोग अपना दम लगा रहे होते हैं लेकिन वो हिलता नहीं वहां से। और फिर अपना हाथ ऊपर करता है, तुम जैसों से डील करने के लिए बस सिर्फ इस जगह का वेट शिफ्ट करना ये काफी होगा। और वो उन दोनों को दूर फेंक देता है और फिर हम देखते हैं वो लोग दरार में आके गिरते हैं और वो उस दरार में पूरी तरीके से पिस जाते हैं और वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो अब मैं खुद एक जगह हूँ, तुम लोगों को जमीन में गड़ाना ये मेरी ड्यूटी है। और फिर हम देखते हैं उस गुफा में से निकलती है और बाजू में देखती कंफ्यूज लग रही होती है। और फिर मन में बोलता है, लेकिन जिस इंसान को मैंने बचाया है वो शायद इस जगह को छोड़ के चला जाएगा। और वो निराश होकर बैठ जाता है और मन में बोलता है, और वैसे भी कोई भी मेरे एग्जिस्टेंस का पता नहीं लगा सकता। और फिर वो मन में सोच रहा होता है, मुझे वो फिर से देखना है जिससे मुझे वो वापस इंसानों वाली फीलिंग आए। और फिर ये बोलती है, एक्सक्यूज मी। और वो इसके पास आके बोलती है, क्या वो तुम हो जिसने मुझे बचाया है? और ये हैरान होकर बोलता है, तुम मुझे देख सकती हो? और फिर ये बोलती है, एक्चुअली मैं इसे ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, लेकिन मैं शायद किसी तरीके से तुम्हें फील कर सकती हूँ। तुम यहाँ पर हो, यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर मोटी और भारी सुरक्षा की भावना है। और ये उसकी तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है, क्या तुम यहाँ पर रुककर मेरी बॉडी के ऊपर रह सकती हो? और ये भी हैरान हो जाती है, हाँ। और ये बोलता है, मेरा नाम है ली चेंगिन। तो गाइस अब से हम इसे ली बुलाएंगे। और ये बोलता है, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तब मैं इस जगह से निकलता हो जा रहा था और इसी कारण मैं खुद एक जमीन के टुकड़े में बदल गया। और जितना मुझे पता है जब से ये ग्रहण लगा है तभी से इस पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जो पूरी तरीके से सेफ हो। जो डार्क साइड है वो नॉर्मल इंसानों को हर जगह पे अटैक कर रहे हैं। देखो
मैं अभी भी इंसानों की तरह ही हूँ। मेरे पास है एबिलिटी तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। अगर तुम अकेले रहती हो तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करें। तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। वैसे वैसे तो ये सारे के सारे बहाने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, मैंने फाइनली एक रीज़न ढूंढ लिया है जिंदा रहने के लिए। तो इसलिए मुझे इस रीज़न के कारण फाइट करना होगा। तो इसलिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहो। और उसकी ये सब बातें सुन के वो शर्मा जाती है और फिर बोलती है, तुमने ये कह दिया इतना सब कुछ, और वो भी अचानक से, और ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए। और फिर वो शॉर्ट में बोलता है, मैं तुम्हें पालूंगा और सपोर्ट करूंगा। और फिर वो बोलती है, अब ये बहुत ज़्यादा आसान है समझने के लिए। और फिर ये बोलती है, मैं हूँ लुओ, मैं फील कर सकती हूँ ये कि तुम ईमानदारी से चाहते हो कि मैं यहाँ रुकूं। और वैसे भी उन मॉन्स्टर से बचने के लिए मेरे पास सच में कोई और अच्छी जगह नहीं है जाने के लिए। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है, ये बहुत अच्छा है, चलो फिर चलते हैं। मैं तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढूंगा जिससे तुम आसानी से किसी भी डार्क साइड के सामने नहीं आओगी। फिर हैरान होकर बोलती है, जरा रुको, तुम्हारे हाथ क्या है, ठीक है? फिर वो देखता है, फिर वो भी हैरान हो जाता है। आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी बॉडी को सोख रहा हो। आखिर कौन है वो? क्या है कोई डार्क साइड है जिसको मैंने कभी देखा नहीं है? और फिर हम देखते हैं उसको पूरी तरीके से सोख लिया होता है और वो ज़ोंबी की तरह चल रहा होता है। और फिर बोलती है, ली चेंगिन, क्या तुम ठीक हो? फिर वो थम्स अप दिखा के बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी थोड़ी खाली हो चुकी है। हाँ, यहाँ पर जरूर कोई चीज़ है जो मेरी पावर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, मैं फील कर सकता हूँ इस डायरेक्शन में। और फिर लुओ बोलती है, मुझे अचानक से एक आइडिया आया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये सही है कि नहीं। फिर ली बोलता है, आखिर क्या है वो? फिर वो उसके मुंह में अपनी उंगली डाल देती है और ये भी हैरान हो जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। मन में बोलता है, क्या ये सच में हो रहा है? और वो भी इतनी जल्दी एक लड़की की उंगली को लेना अपने मुंह में जो सेम उम्र की हो, और उसको कुछ महसूस होता है, हाँ मैं तो रिकवर कर गया, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर वो एक चीज दिखाती है, ये है फर्टिलाइजर, ये सच में इफेक्टिव है। फिर ये बोलता है, फर्टिलाइजर? फिर लियो बोलती है, अभी यहाँ ज्यादा टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं यहीं पास की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। जब मैं वहां से निकल रही थी तो मैंने कुछ अपने साथ सप्लाईज रख लिए थे। मैंने सोचा नहीं था कि ये काम आएंगे। एक्चुअली जब मैं भाग रही थी अपनी जिंदगी बचाने के लिए तो रास्ते में कुछ गुम गए थे। तुम्हारा शुक्रिया ये सब मेरे लिए लाने के लिए। और फिर लीमन में सोचता है, कार्बेमिड, क्या है कोई ऐसी चीज है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो यूज करते हैं अपने बैग के रूप में, क्या ऐसा ही है? और फिर ली उससे बोलता है, आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं हूँ जिसे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, तुम सच में मेरे लिए एक भाग्यशाली सितारा हो। फिर वो अपने हाथ को देखता है, हाँ। फिर हम देखते हैं उसकी पावर वापस चले जाती है और वो बोलता है, जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, हमें इस सब का सोर्स जल्दी से ढूंढना होगा। फिर लुओ बोलती है, क्या तुम सच में ठीक हो? फिर हम देखते हैं छुपके एक पौधे को देख रहे होते हैं और फिर ली बोलता है, यही हो सकता है शायद, मैं फील कर सकता हूँ ये मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। और फिर लुओ बोलती है, मैंने तो कभी नहीं देखा इस तरीके का प्लांट स्कूल में, क्या इसका मतलब जो ये प्लांट्स हैं वो भी डार्क साइड बन चुके हैं? फिर ली बोलता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं पूरी की पूरी एक जगह हूँ और ये कैसे हो सकता है? एक छोटा सा पौधा मुझे इस तरीके से सोख रहा हो। फिर वो अपना हाथ आगे करता है, चलो देखते हैं ये कितना टफ है। और फिर हम देखते हैं जमीन टूटते उसकी तरफ जा रही होती है और ये थोड़ा साइड में झुकता है और नीचे की जमीन पूरी टूट जाती है और ये हवा में पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं उसकी जड़ों में बहुत सारी गोल गोल चीजें लगी होती हैं। और फिर ली बोलता है, हाँ इसकी जड़ों के अंदर इतने बड़े बड़े ट्यूमर बड़े हो रहे हैं, और वैसे भी जो इसके रूट है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मेरे पास जमीन की पावर है, ये भी इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है। और फिर लियो बोलती है, ये रिजोबियम है, और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये लीगुमियस प्लेंट है। और फिर ली बोलता है, रिजोबियम? और फिर वो बताती है, रिजोबियम जो रिजोबियस है वो मदद करती है लिगोमियस प्लांट को अपने आसपास के वातावरण से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करने में। इसका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है प्लांट के साथ। और फिर ली बोलता है, अगर ये मेरे अंदर से न्यूट्रिएंट्स सोखना बंद भी कर देता है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी आत्मनिर्भर बन चुका है, और जो जमीन की पावर है वो भी इसकी जड़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? और उसकी जड़ आती बहुत स्पीड में आगे को और सीधे इसके ऊपर हमला करती है और ये साइड में हट जाता है, और जहाँ पे हमला किया तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उसने बाकी मॉन्स्टरों को अपनी जड़ों से उठा लिया होता है और ये बोलती है, ये उन सब की बॉडी से डार्कनेस को अब्जॉर्ब करने का ट्राई कर रहा है। फिर ली बोलता है, नहीं, ऐसा लगता है ये ऐसी चीज है जिसको नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। और फिर हम देखते हैं उसने पूरी एनर्जी सोख ली होती है और उसका चेहरा सामने आता है, ये बन चुका है एक रियल ट्रांसफॉर्म्ड डार्क साइड मॉन्स्टर। फिर वो अपनी जड़ें घुमाता है और लियो के ऊपर हमला करता है और लियो उसके सामने आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर हम देखते हैं वो अपने ऊपर हमला लेता है, इतनी ज्यादा खतरनाक पावर, ये तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन दो डार्क साइड इंसानों से जो पहले मिले थे। और या तो फिर प्लेंट के पास नेचुरली पावर होती है कि वो जमीन को कंट्रोल कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके आसानी से, और वो ली को अपनी जड़ों से उठा देता है और ये बोलती है, ली चेंगिन। और फिर ली बोलता है उससे, लू तुम्हें सबसे पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं उसके मुंह पे हमला करता है वो, और फिर उससे अपने हाथ से दूर करता है, इस तरीके की अंदर की चोट मुझे नहीं मार सकती। और फिर हम देखते हैं उसका आधा हिस्सा गायब हो चुका होता है और बोलता है, मैं कम से कम कुछ टाइम तो निकाल सकता हूँ तुम्हारे लिए। और फिर पीछे मुड़ के बोलता है, जल्दी यहाँ से चले जाओ, ये मेरा मैटर है, अगर मैं तुम्हें इन सब में बीच में लाता हूँ तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ प्रोटेक्टिंग और साथ में रहने की। और फिर चिंता करते हुए बोलती है, ली चेंगिन। और फिर ली चिल्ला के बोलता है, आखिर तुम वहां पर अभी तक क्यों खड़ी हुई हो? डार्क साइड के अटैक को नीचे मत देखो। और वो प्लांट इसको पर हमला करने के लिए अपनी जड़ें भेजता है और वो वहीं पे खड़ी होती है
और ली बोलता है लुओ, और ये उन जड़ों के ऊपर बोतल में से कुछ फेंकती है और ये देख के हैरान हो जाता है और अपनी जड़ें पीछे करता है और झटक रहा होता है उस चीज को अपनी जड़ों से। और लियो बोलती है वैसे मुझे पता नहीं डार्कसाइड के बारे में, लेकिन तुम्हारे पास अब्जॉर्ब करने की बहुत पावरफुल एबिलिटी है। क्या कहना है हर्बिसाइड के डोज के बारे में? ये ओरिजिनल सोल्यूशन है, ये अभी तक पतला नहीं हुआ है। और फिर हम देखते हैं उसकी जड़ें टूट टूट के गिर रही होती हैं और उसकी पूरी जड़ें टूट के गिर जाती है और वो भी जमीन पे गिरता मुंह के बल और हैरान होकर उठता है। और फिर ली बोलता है क्या ये लड़ाई करने की विल को खो चुका है? ऐसा लगता है टूट ने सरेंडर कर दिया है। फिर ली बोलता है टूट, क्या तुमने अभी इसे नाम दिया? और फिर ये बोलती है ये देखो, ये हमें अपने फ्रूट को दे रहा है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये कह रहा हो तुम मेरे फ्रूट को ले लो और मुझे हर्ट मत करो। और फिर ली बोलता है ये एक डार्क साइड है, तुम कैसे बता सकती हो ये क्या सोच रहा है? और फिर लियो बोलती है मुझे भी लेकिन अच्छे से नहीं पता, लेकिन शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे हमेशा पसंद है प्लेनेट के आसपास घूमना और ये डार्क साइड को कंपेयर करना पहले से। अब इसके अंदर की बातें हैं, ऐसा लगता है उसे आसानी से समझ सकते हैं। और फ्रूट देने के बाद ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके सामने झुकता है और वो उसके सामने अपने बहुत सारे फ्रूट रखता है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने बोतल लाती है और वो उसके कारण डर रहा होता है। और फिर लियो उसको देख के बोलता है ऐसा लगता है जो तुम कह रही थी वो सच है, जैसे उसकी जिंदगी को खतरा हुआ उसका जो मेनर है वो बिल्कुल इंसानों जैसा बन गया। और फिर लियो बोलती है और वैसे भी ये जो फ्रूट है ये तो स्टेम ट्यूबर्स हैं, तुम्हें क्या लगता है जो ये टूट है वो ऐसा ट्रांसफॉर्म्ड मॉन्स्टर है जो आलू से बना था? ऐसा लगता है इसके ऊपर किसी भी तरीके का हर्बिसाइड नहीं है। और फिर हम देखते हैं पीछे ली पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होता है और ये इसमें से कुछ टुकड़ा निकालती है और खा लेती है। चलो ट्राई करते हैं। और पीछे ली भी थोड़ा हैरान हो जाता है ये सब देख के, हे क्या ये पॉइजन तो नहीं है? फिर वो चेक कर रही होती खा के, इसका टेस्ट तो जाना पहचाना है, इसको खा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कैसे हम लोग पहले पका लें। और फिर ली उसको बोलता है बताओ मुझे जल्दी तुम कैसा फील कर रही हो, मैं तुम्हारे पेट में मट्टी को डालकर पूरे के पूरे पॉइजन को खींच सकता हूँ। फिर वो बोलती है मैंने तो बस थोड़ा सा खाया था कंफर्म करने के लिए कि वो चीज क्या है, और वैसे मैंने इसे निगला नहीं है। और फिर ये बोलती है और एक और चीज टूट, तुम इस तरीके से न्यूट्रियस को जमीन के अंदर से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तुम तभी अब्जॉर्ब करोगे जब अगर ली चेंगिन इसके लिए एग्री करेगा। तुम्हें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है, समझ गए? फिर वो भी मुंडी हिला के बताता है। फिर ली बोलता है क्या तुम इसे सक्सेस कह सकती हो कि हमने इसे टेम कर लिया है? हाँ चलो ठीक है, चलो मुझे बताओ तुमने क्या अब्जॉर्ब करा था उन डार्क साइड की बॉडीज के अंदर से? वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो किसी तरीके का डार्क कलर है, चलो इसे कहते हैं डार्क एलिमेंट। और फिर हम देखते हैं वो दिखाता है उसके जड़ में एक बॉल होती है, अच्छा तो ये है। फिर वो उसे लेता है और फिर हम देखते हैं उसके हाथ से वो अंदर चले आती है और ये भी हैरान हो जाता है। और फिर उसे आवाजें आ रही होती है, अभी कुछ समय पहले इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी, आखिरकार ये शांत हो चुका है। फिर ये भी हैरान हो जाता है हाँ, और वो बाजू में देखता है वहां से भी आवाज आ रही होती है जो सूरज की रोशनी है, ऐसा लगता है वो चेंज हो चुकी है कुछ समय से, कोई आ रहा है। और फिर ये बोलता है टूट टूट तुम्हारा नाम ली चेंगियन है ना, क्या जो डार्क एलिमेंट है वो टेस्टी है? फिर ये भी हैरान हो जाता है उसकी बातें सुन के और अपने कान चेक करता है, अब मैं प्लांट को समझ पा रहा हूँ जो तुम ये मेरे अंदर बोल रहे हो, क्या ये सब डार्क एलिमेंट की वजह से हुआ है? फिर ये बोलता है जो डार्क एलिमेंट है उसने हमें चेंज करा है, जो डार्क एलिमेंट है वो हमें स्ट्रॉन्ग बना सकता है। फिर ये बोलता है स्ट्रॉन्ग, और फिर हम देखते हैं उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और इसके ऊपर कूद जाता है हमला करने के लिए, और हम देखते हैं उसने पीछे नहीं देखा होता और बिना पीछे देखे वहीं पे उसके मार देता है। और ये भी हैरानी आती है डार्क साइडर। और फिर ली बोलता है चिंता मत करो, जो ये प्लांट्स हैं उन लोगों ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था, और जो कंट्रोल है और जो मेरी जमीन की पावर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, चलो रेस्ट इन पीस। और अपनी जमीन की पावर से उसके आसपास मिट्टी लेके आता है और उसको जमीन में गाड़ देता है। और फिर हम देखते हैं उसमें से एनर्जी निकलती है और इसके अंदर आके समा जाती है। ये तो सच है जो डार्क एलिमेंट है वो डार्क साइडर के अंदर होता है, भले वो लोग मर जाएं लेकिन जो डार्क एलिमेंट है वो गायब नहीं होता। और फिर ली बोलता है लियो से अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व करता रहा डार्क एलिमेंट को तो मैं कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, इस तरीके से हमारे पास और अच्छा चांस होगा सर्वाइव करने का। और फिर बोलती है जब तक तुम ठीक रहो, जब तक तुम कुछ समय के लिए ऐसे खड़े रहे थे मुझे लगा कि टूट टूट ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया है। और फिर बोलता है ये तो कितनी अजीब लड़की है, लोग डार्क साइड से डरते हैं और तुम नहीं। और फिर बोलती है उसके पास आके तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े से क्यूरियस हो रहे हो कि जो अभी सिचुएशन है मैं उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैं बड़ी हुई हूँ मिट्टी में खेलते हुए और मैं सब कुछ जानती हूँ खेतों के बारे में। और फिर ली से बोलता है तो इसका मतलब हम लोग ऐसे डार्क एलिमेंट को शेयर करते रहे तो हम लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर ली बोलता है जो इसकी इंटेलिजेंस है वो तो इंसानों से बिल्कुल मेच खाती है, और ये शायद इसलिए क्योंकि इसने डार्क एलिमेंट को ऑब्जर्व करा है अभी इस समय दो डार्क साइडर्स है। और फिर वो बोलता है बिना किसी मतलब के मुझे इसे टच मत करो। और फिर ली बोलता है हम लोग सच में साथ रह सकते हैं, अब मेरे पास और ज्यादा कंट्रोल आ चुका है जो भी जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उनके ऊपर, लेकिन सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ जो डार्क एलिमेंट अभी तुमने निकाला था आखिर वो आया कहाँ से? फिर ये बोलता है ऑफ कोर्स वो लाइट से आया है, यहाँ पर बहुत सारा है इस लाइट में। और ये सब सुन के ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान आते हैं। और फिर ली लियो से बोलता है लियो जल्दी से इस पेड़ के छांव में चले जाओ। और फिर वो बोलती है मैं शेडो में ही हूँ। और फिर ली बोलता है तो ऐसी बात है जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिंगल घटना नहीं है बल्कि लगातार होने वाली घटना है जो अभी तक होते आ रही है, चंद्र ग्रहण। तो ये है रीजन अपोकलिप्स का और डार्क साइड की एनर्जी का सोर्स जो डार्क साइड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।